बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस को हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने दो मैकेनिज़्म को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हमने ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस किया और ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट के अंदर किस तरह होती है, ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल के अंदर किस तरह होती है, इस चीज़ को डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा कि एक्सक्रीशन क्या होता है। उसके बाद प्लांट के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से हैं और प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह होती है। देन हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल डिस्कस किया। डिफरेंट एनिमल में हमने क्या किया, एक्सक्रीशन के मैकेनिज़्म को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म, कॉकरोच और उसके बाद ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह होती है, इस चीज़ को हमने क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा जो तीसरा मैकेनिज़्म है इसको हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन को हम डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद थर्मो रेगुलेशन जो होता है प्लांट के अंदर अगर है तो किस तरह अडेप्टेशन अकर होती हैं, प्लांट किस तरह मेंटेन करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर का, या कौन सी अडेप्टेशन को कैरी आउट करती हैं। और उसके बाद जो एनिमल हैं उनमें कौन कौन से मेथड्स हैं टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ पे वो कहता है कि दी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। कि कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, मेंटेन करता है अपना इंटरनल टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज, इसे हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। जिसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन है, तो इंसान के जो बॉडी टेम्परेचर की जो टॉलरेबल रेंज है वो क्या है, 36.1 से लेके 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि जो थर्मो रेगुलेशन होती है प्लांट के अंदर किस तरह होती है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम एडेप्टेशन पढ़ेंगे प्लांट के अंदर, कि प्लांट के अंदर कौन कौन सी एडेप्टेशन है फॉर थर्मो रेगुलेशन में हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट। मीन ये है कि अगर टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेता है तो जो प्लांट होता है किस तरह क्या करता है, रेगुलेट करता है देयर बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो यहाँ पे वो कहता है कि एट हाई टेम्परेचर कौन से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। एट हाई टेम्परेचर डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, जब टेम्परेचर बाहर का क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो एंजाइम जो होते हैं डिफरेंट किस्म के जो प्लांट सेल के अंदर मौजूद होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। जब एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, एंजाइम फंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होगा वो स्लोली अकर होगा। तो प्लांट को एंजाइम को डीनेचर होने से बचाना है एट हाई टेम्परेचर। और दूसरे नंबर पे वो कहता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ये क्या करता है, डैमेज करता है मेटाबॉलिज्म। और ये दोनों कंडीशन, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम और डैमेज मेटाबॉलिज्म, ये दोनों क्या है, हार्म है या फिर क्या करते हैं, किल करते हैं ऑर्गेनिज्म को। किस चीज़ को किल करते हैं, प्लांट को। अब प्लांट ने अपने अंदर ऐसी कौन सी अडेप्टेशन जो है कैरी आउट की हैं जिससे वो क्या करता है, एंजाइम को डीनेचर होने से बचाता है और जो डैमेज होता है मेटाबॉलिज्म का इसको प्रिवेंट करता है एट हाई टेम्परेचर पे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे प्लांट के अंदर एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, इसके थ्रू ये क्या करता है, एंजाइम को डीनेचर होने से बचा सकता है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है हीट शॉकिंग प्रोटीन, प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होती हैं जो एंजाइम को क्या करती हैं, डीनेचर होने से बचाती हैं एट हाई टेम्परेचर। दी प्लांट कूल देयर बॉडी बाय एवेपोरेशन, वो कहता है कि प्लांट जो होता है अपने बॉडी को कूल रखता है किस तरह, एवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू। इट कंट्रोल देयर टेम्परेचर, और ये एवेपोरेशन के थ्रू अपने बॉडी का, मीन के जो प्लांट का टेम्परेचर होता है उसको ये क्या करता है, कंट्रोल क्या करता है, कर लेता है। हॉट एंड ड्राई वेदर, वो कहता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है या ड्राई होता है तो ये क्या करता है, वाटर डेफिशिएंसी काज करता है। इट रिजल्ट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और दूसरा मेथड हमारे पास है, जो हाई टेम्परेचर होता है इससे प्लांट के एंजाइम को डीनेचर या फिर मेटाबॉलिज्म को डैमेज होने से प्रिवेंट का। मोस्ट ऑफ प्लांट आर अडॉप्ट टू हीट स्ट्रेस। दीज प्लांट of temperate region face the stress of 40 degree centigrade and above the temperature. So ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसे रीजन्स में मौजूद होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है 40 या इससे अबव चला जाता है, तो प्लांट क्या करता है, हीट स्ट्रेस अडेप्टेशन कैरी आउट करता है। और प्लांट के जो सेल होते हैं ये क्या करते हैं, स्पेशल किस्म की प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, और इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं,
हीट शॉकिंग प्रोटीन कहते हैं, और ये प्रीवेंट क्या करती है, कवर करती है एंजाइम को, और जब ये एंजाइम को कवर करेगी तो एंजाइम को डीनेचर होने से क्या करती है, प्रीवेंट करती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि प्लांट के अंदर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो कौन से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, डीनेचर ऑफ एंजाइम एंड डैमेज मेटाबॉलिज्म, और उसके अडेप्टेशन प्लांट ने कौन सी कैरी आउट की हैं, एवेपोरेशन के थ्रू अपनी बॉडी को कूल कर सकता है, या फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है स्पेशल प्रोटीन प्लांट के सेल प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम को कवर करते हैं और एंजाइम को डीनेचर होने से प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अडेप्टेशन एट लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, मीन के विंटर सीजन में, तो तब कौन सा प्रॉब्लम होता है, लिपिड मॉलिक्यूल ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्म द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एट लो टेम्परेचर, और ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है ये क्या करती है, चेंज करती है फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एंड इट इफेक्ट द सल्यूट एंड दी आल्सो स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो जब टेम्परेचर लो होता है तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, क्रिस्टल फॉर्म हो जाती हैं। अगर यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर याद हो सेल मेम्ब्रेन की, तो हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लिपिड बाइलेयर से क्या होती है, कंपोज्ड ऑफ होती है। ये हमारे पास क्या थी, लिपिड बाइलेयर थी। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास लिपिड बाइलेयर हैं, ये माइक्रोस्कोप के अंदर बड़ी स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की, और इसमें क्या थी, यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन थी। पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 4 के अंदर हमने ये बात क्या की थी बेटा, डिस्कस की थी। तो जब टेम्परेचर लो होता है तो उस वक्त बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारे पास लिपिड होता है यहाँ पे क्रिस्टल बन जाते हैं, या फिर यहाँ पे ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं ये क्या कर लेते हैं, इंटरलॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द सेल, या फिर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट जो होती है यहाँ पे इनटू द सेल या फिर आउट ऑफ द सेल, ये क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और ये क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को भी डैमेज करता है। ये प्रॉब्लम है कि लो टेम्परेचर पे ये जो लिपिड होते हैं यहाँ पे क्या होती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, मीन के ये आपस में क्रिस्टल फॉर्म कर देते हैं। अब इससे प्रिवेंट किस तरह करते हैं, प्लांट इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ये लो टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जिस तरह घर में घी एंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं। घी जो होता है ये सैचुरेटेड होता है, और जो ऑयल होता है ये अनसैचुरेटेड होता है, जो सर्दियों में भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो प्लांट होता है अपनी सेल में ब्रेन के अंदर क्या करता है, अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं उनको इनटेक करता है, और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं क्रिस्टल फॉर्मेशन से। तो ये हमारे पास लो टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाएगा कि लो टेम्परेचर पे सेल मेम्ब्रेन इंटरलॉक कर जाती है, जिससे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। अब इससे बचा किस तरह जा सकता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को इनटेक करते हैं जो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है वेरी लो टेम्परेचर या फ्रीजिंग टेम्परेचर जब होता है तो उस वक्त क्या होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे बेसिकली क्या होती है, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है प्लांट के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं वो कहता है कि ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, दूसरा प्लांट सेल है, ये उसके अंदर वैक्यूल है, ये उसका प्रोटोप्लाज्म है। अगर ये क्रिस्टल बिटवीन दी सेल बनती है तो ये इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर ये क्रिस्टल इनसाइड दी प्रोटोप्लास्ट बनती है तो ये जो क्रिस्टल होती हैं ये क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि दी आइस क्रिस्टल अराउंड दी सेल वॉल डज नॉट इफेक्ट इट बैडली, मीन के सेल वॉल के अराउंड इर्द गिर्द अगर यहाँ पे क्रिस्टल बनती है तो कोई इफेक्ट नहीं है। सो प्लांट कैन सर्वाइव इन इट, बट वो कहता है कि अगर क्रिस्टल फॉर्मेशन इनटू प्रोटोप्लास्ट बनती है तो ये परफोरेट करता है मेम्ब्रेन को, ऑर्गेनेलिज को एंड किल दी सेल। कि अगर ये इनसाइड दी सेल अगर ये क्रिस्टल बन जाती है, यहाँ पे ये अगर प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्रिस्टल बन जाती है तो ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होती हैं, सेल की जो मेम्ब्रेन होती हैं उनको परफोरेट करेगा और ये किल कर देगा सेल को। अब इससे बचा किस तरह जा सकता है, वो कहता है कि जो नेटिव प्लांट होते हैं मीन के जो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रहते हैं, जिनमें मैपल्स रोजेस वगैरह आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं सल्यूट कंपोजिशन को इन टू दी सेल, और जिससे क्या होता है सुपर कूल कंडीशन में भी जो आइस क्रिस्टल होती है आउटसाइड दी सेल तो सेल वाल बन जाती है लेकिन प्रोटोप्लास्ट के अंदर नहीं बनती। तो ये था हमारे पास लो टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर पे क्या होता है, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन बनती है, और प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं हम, चेंज इन सल्यूट कंपोजिशन। उसके बाद आ जाता है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल किस तरह होती है।
यहाँ पे वो कहता है कि इंसान या एनिमल जितने भी हैं उनके अंदर जो थर्मो रेगुलेशन होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है बॉडी हीट गेन एंड हीट लॉस के ऊपर। अब वो कहता है टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, के इंसान की बॉडी हीट या कोई भी एनिमल है उसकी बॉडी हीट किस तरह चेंज हो रही है, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस, रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन एंड रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट लॉस। कि जो टेम्परेचर ऑफ एनिमल होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस, एक्सटर्नल हीट गेन और एक्सटर्नल हीट लॉस के ऊपर। नेक्स्ट वो कहता है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन द एनिमल एंड इट्स इन्वायरमेंट टेक प्लेस एट डिफरेंट मेथड, कि एनिमल और जो उसका इन्वायरमेंट होता है उसके दरमियान हीट गेन एंड हीट जो लॉस होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं, वो कहते हैं इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ पे वो कहता है कि इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन डायरेक्ट सनलाइट एंड रिफ्लेक्ट द सनलाइट ट्रांसफर हीट इनटू एनिमल, कि जो इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन होती हैं ये इंसान या कोई भी एनिमल होता है उसकी बॉडी के अंदर डायरेक्ट हीट को ट्रांसफर करती हैं, हीट को भेजते हैं। और वो कहता है कि ये जो रेडिएशन होती हैं या फिर अवेपोरेशन मीन के जब स्वेट होता है, मीन के स्वेटिंग का प्रोसेस होता है, पसीना आता है तो उस वक्त बेसिकली एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, और इस वक्त क्या होता है हमारी इन्वायरमेंट को हम क्या कर रहे होते हैं, हीट दे रहे होते हैं, हीट को क्या कर रहे होते हैं, लॉस कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, डिफरेंट एनिमल डील्स विद द चेंज इन इन्वायरमेंटल एंड टेम्परेचर इन डिफरेंट वे। तो टेम्परेचर क्लासिफिकेशन एनिमल के अंदर दो चीज़ों पे बेस करती है, टेम्परेचर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट एंड टेम्परेचर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ हीट, मीन के हीट की बुनियाद के ऊपर और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की बुनियाद के ऊपर दो क्लासेस हमारे पास क्या हैं, एनिमल्स की हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट। इसकी दो टाइप हैं, पहले नंबर पे हमारे पास पिकिलोथर्म्स या जिन्हें हम वार्म ब्लडेड कहते हैं पहली टाइप, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है होम्योथर्म या जिसे हम क्या कहते हैं, सॉरी ये हमारे पास आ जाते हैं कूल्ड ब्लडेड, इन्हें हम क्या कहते हैं, जो पिकिलोथर्म होते हैं ये क्या होते हैं, कूल्ड ब्लडेड होते हैं, और जो होम्योथर्म होते हैं ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड, इनका क्या चीज़ आ जाता है, सेकेंड नेम आ जाता है। अब पिकिलोथर्म या कूल्ड ब्लडेड कौन से एनिमल होते हैं, These are animal in which body temperature change with the change in air or water temperature। ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं, जिस तरह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वो भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एक्सटर्नल में अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो एनिमल भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, डाउन कर लेते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, पिकिलियोथर्म्स कहते हैं। और वो कहता है कि ऐसे एनिमल जो होते हैं इनके अंदर एबिलिटी नहीं होती, सलाहियत नहीं होती, किस चीज़ की सलाहियत, टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और इसमें एग्जांपल ऑल इनवर्टिब्रेट्स, फिशेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की आ जाएगी। अब कुछ ऐसे एनिमल हैं जो होम्योथर्म है, दीज आर एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद द चेंज इन एयर और वाटर टेम्परेचर। ऐसे एनिमल जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करते अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बल्कि ऐसे एनिमल जो होते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, होम्योथर्म्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास बर्ड्स और मैमल्स की आ जाएगी। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास पिकिलियोथर्म और होम्योथर्म में कुछ डिफिकल्टीज थी, कौन सी थी, अब डीप सी फिशेज हैं ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, लेकिन पिकिलियोथर्म में उसको इंक्लूड किया गया है। इसी तरह लिजर्ड है, ये क्या करता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करता है। रेप्टाइल्स हैं, लेकिन हमने उसे क्या कहा है कि वो पिकिलियोथर्म में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। इसी तरह कुछ बर्ड्स और मैमल्स हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं करते, चेंज करते रहते हैं, तो इन्हें हम होम्योथर्म में रखते हैं। तो ये तीन हमारे पास क्या थी, डिफिकल्टीज थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, टेम्परेचर को क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ हीट, और सोर्स ऑफ हीट की बेस के ऊपर तीन टाइप्स हैं एनिमल की। एंडोथर्म कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ओन बॉडी हीट, मीन कि अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए खुद हीट प्रोड्यूस करते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, इन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोथर्म्स कहते हैं। एंडोथर्म्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी की
टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए खुद मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हीट प्रोड्यूस करते हैं, हम एंडोथर्म कहते हैं। और ये जो हीट होती है प्रोड्यूस होती है सेलुलर रिस्पिरेशन के दौरान। इसमें एग्जांपल मैमल्स, बर्ड्स और कुछ फिशेस की और फ्लाइंग इंसेक्ट की आ जाती है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं एक्टोथर्म। ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, हीट को गेन करते हैं, हम क्या कहते हैं, एक्टोथर्म कहते हैं। दे ड्राइव्ड मोस्ट ऑफ देयर बॉडी हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट रेदर देन देयर ओन मेटामीन के मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन थोड़ी अमाउंट में मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हीट प्रोड्यूस करते हैं। मोस्टली ये क्या करते हैं, मोस्टली ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, हीट को गेन करते हैं। एग्जांपल मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है हेट्रोथर्म। हेट्रोथर्म जो होते हैं ये वो कहता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हीट तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, बल्कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर हम पहले वाली दो क्लासेस को देखते हैं, एंडोथर्म और एक्टोथर्म, दोनों बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते थे। एक जो एंडोथर्म था वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हीट प्रोड्यूस करता था। जो एक्टोथर्म है वो क्या करता था, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करता था, हीट को गेन करके बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता था। लेकिन जो हेट्रोथर्म है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हीट तो प्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता। इसमें एग्जांपल हमारे पास बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स की आ जाएगी। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक के प्लांट के अंदर तीन तरह का इन्वायरमेंट है, तो वो किस तरह अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जब टेम्परेचर हाई होता है तो एंजाइम डीनेचर होते हैं, मेटाबॉलिज्म डैमेज होती है। तो इसको प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है, वेपोरेशन एंड हीट शॉकिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करके। अडेप्टेशन एट लो टेम्परेचर पे इंटरलॉकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो जाता है, तो इसको किस तरह प्लांट करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेक आउट करते हैं। तीसरे नंबर पे जब बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, आइस क्रिस्टल बनती हैं, तो उसके लिए चेंज सल्यूट कंपोजिशन। एनिमल के अंदर थर्मो रेगुलेशन बेसिकली डिपेंड करती है हीट गेन, हीट लॉस और हीट बॉडी हीट के ऊपर। अब टेम्परेचर को क्लासिफाई किया गया एनवायरनमेंट की बेस के ऊपर दो में, होम्योथर्म और पेक्यूलियोथर्म। पेक्यूलियोथर्म बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, इसमें एग्जांपल ऑल इनवर्टिब्रेट फिशेज, एम्फीबियन। और हीमोथर्म बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, बाहर का टेम्परेचर बेशक चेंज होता रहे। एग्जांपल बर्ड्स एंड मैमल्स की। कुछ यहाँ पे डिफिकल्टीज थी, तो एनिमल को क्या किया गया, टेम्परेचर को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ हीट। तीन टाइप है, एंडोथर्म, एक्टोथर्म, दोनों अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। एंडोथर्म मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हीट प्रोड्यूस करता है, एक्टोथर्म क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से गेन करता है। और हेट्रोथर्म जो है ये अपने बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हीट तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करता। एग्जांपल बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स आ जाएगी। थैंक यू।